हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रायंगल चैप्टर। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ट्रायंगल बहुत ही टफ चैप्टर लगता है, कुछ समझ नहीं आता है, प्लीज़ हमें पढ़ा दीजिए। तो आप लोग के डिमांड पे लेके आए हैं ट्रायंगल चैप्टर। तो ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, बिना मेजर किए आप पहाड़ की ऊंचाई बता सकते हैं, या आप बिना मेजर किए कि चांद कितनी ऊंचाई पर है, क्या उसको बता सकते हैं। तो आपने देखा कि पहाड़ और चांद की ऊंचाई को नापने के लिए बहुत ही परेशानी होता है। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल क्राइटेरिया को लगाते हैं, जिसको हम लोग सिमिलरिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल का सिमिलरिटीज़ का इस्तेमाल करके ऊंचाई फाइंड करेंगे कि कितना वो हाइट का है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग, इसमें स्टार्ट होता है जब ये चैप्टर, तो इसमें एक थ्योरम आता है जो कि जिन्होंने थेल्स ने दिया था अपना थ्योरम। तो थेल्स ने थ्योरम दिया था, थेल्स मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था ट्रायंगल का। तो आइए देखते हैं कि वो थेल्स का कहना है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two side, then it divide the two side in the same ratio। कहने का मतलब है, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का पैरेलल कोई साइड ड्रॉ किया जाए, देखिए आप मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें किसी भी एक साइड का पैरेलल ए बी सी, हमने क्या कहा, किसी भी एक साइड का पैरेलल। तो हमने बी सी का पैरेलल मान लीजिए ये ले लिया, इसका नेम दे देते हैं पी क्यू। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी सी का पैरेलल पी क्यू ड्रॉ किया है। तो किसी भी ट्रायंगल में जब एक साइड का पैरेलल कोई साइड लिया जाता है, तो वह पैरेलल लाइन, वह पैरेलल साइड, वह पैरेलल लाइन इस बाकी का दो साइड जो बच गया, जिसका पैरेलल है उसको छोड़ के, तो BC का पैरेलल है, BC को आप छोड़ दीजिए। तो थ्योरम का यही कहना है कि अगर किसी साइड का पैरेलल ड्रॉ किया गया है जो लाइन, तो वह लाइन, पैरेलल लाइन, इन दो साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वह पॉइंट दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये हमें थेल्स थ्योरम का यही कहना है कि किसी भी ट्रायंगल में जब हम किसी एक साइड का पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वह लाइन दो बाकी का दो साइड को जिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वह दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, इज ए ट्रायंगल, लेट मत कीजिए, लिख लीजिए गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ओके। अब इसमें इन विच बी सी पैरेलल पी क्यू, बी सी पैरेलल पी क्यू दे रखा है, देन प्रूव दैट, क्या आप प्रूव करके दिखाइए कि साइड क्या है, ये जो P पे इंटरसेक्ट कर रहा है इधर और इधर Q पे कर रहा है, तो यह दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो डेट मीन्स AP इतना सा बाय PB, AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। क्या हो जाएगा, AQ बाय QC। ये आप प्रूव करके दिखाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये क्या है,
पैरेलल अगर हम ड्रॉ करें, जैसे ही पैरेलल ड्रॉ करते हैं बाकी का जो दो साइड रह गया उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो कहेंगे ए पी इतना सा साइड बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, मतलब इतना सा साइड बाय इतना साइड इक्वल टू होता है इतना साइड बाय इतना साइड। यही प्रूव करना है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप क्या कीजिए, बी और क्यू को ज्वाइन कर दीजिए। बी क्यू को ज्वाइन कर दिए और पी सी को भी ज्वाइन कर दिए। लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन पी सी एंड बी क्यू। क्या लिखा हमने, ज्वाइन पी सी को ज्वाइन कर दिया और बी क्यू को भी ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, पी पॉइंट से ए सी बेस पे डालिए और क्यू पॉइंट से इस पे डालिए। इसका नाम दे दीजिए एम, इधर से डालेंगे तो इसका नाम दे देते हैं एन। ऑल्सो ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर ए सी। पी एन ये देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस बेस पे डाले हैं परपेंडिकुलर, उसका नाम है ए सी। एंड क्यू एम परपेंडिकुलर, क्यू एम परपेंडिकुलर, क्यू पी पॉइंट से डाले ए सी बेस पे, क्यू पॉइंट से डाले हैं ए बी बेस पे। क्यू एम परपेंडिकुलर ए बी, क्यू एम ये देखिए ये वाला है परपेंडिकुलर, कहाँ डाले हैं, ए बी बेस ले लिए हैं। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखिए, प्रूफ में देखिए तो ध्यान दीजिएगा, हम रफ फिगर बना रहे हैं यहाँ। ये हमारा ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी क्यू। फिर से देखिए, ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है क्यू, और क्यू से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल के रखे हैं। और बेस क्या हो जाएगा तब इस ट्रायंगल का, ए बी, और परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू एम। याद होगा कि जब बेस और परपेंडिकुलर दिया रहता है तो उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वही हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस ए पी ले लेंगे, और हाइट क्या है, हाइट हमने जो डाला है परपेंडिकुलर वो ले लीजिए आप, क्यू एम। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। ध्यान से देखिए, ये हम ट्रायंगल बना रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं आप इसको। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में इसका नाम है पी क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको परपेंडिकुलर डालना है तो इस बेस को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी परपेंडिकुलर हम डाल पाएंगे। तो बेस तो इतना सा ही है लेकिन परपेंडिकुलर इतना सा है, तो क्या बोलेंगे, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या, पी बी, इंटू हाइट, हाइट कितना है, इसका नाम m है, इसका नाम m हो गया, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब क्या कीजिए, टेकिंग रेशियो, टेकिंग रेशियो, आप रेशियो ले लीजिए, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन सेम रेशियो होता है, तो रेशियो हम लोग लेंगे रेशियो के फॉर्म में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, इसका एरिया आया था 1/2 इंटू ए पी इंटू क्यू एम बाय 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आया था, और इसका आया 1/2 इंटू बेस पी बी इंटू हाइट क्यू एम। दोनों के लिए हाइट ट्रायंगल के लिए सेम ही था। एक एक्यूट एंगल था, अंदर में ही हाइट हो गया क्यू एम, और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट इसका बाहर गया ना। तो देखिए यहाँ पे 1/2 कट गया, क्यू एम से में कट गया, तो यह हो जाएगा हमारा ए पी बाय पी बी। आप इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हुआ हमारा लेफ्ट साइड से। अब आप राइट साइड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी। देखिए फिर से हम बना रहे हैं इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है हमारा, और इस बार क्या करेंगे ए पी क्यू। पीछे जो ट्रायंगल बनाए थे वही ट्रायंगल हम लोग बनाए, लेकिन पीछे क्या था कि हम लोग बेस इसको लिए और हाइट हम लोग इसको लिए थे क्यू एम को। तो इस बार क्या है उस ट्रायंगल में, देखिए जब ट्रायंगल को घुमा के ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा हो जा रहा है पी एन। क्या हो जा रहा है इस ट्रायंगल में, पी एन हो जा रहा है, पी एन ये वाला। और बेस क्या हो जा रहा है ए क्यू। तो बेस और हाइट गिवन हो तो उसका क्या होता है एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इस बार ए क्यू ले लिए और हाइट क्या ले लिए पी एन। एक बात ध्यान दीजिएगा कि देखिए ट्रायंगल का सिर्फ ये ट्रायंगल है, बेस ये था, हाइट ये था, लेकिन इस बार क्या हुआ, बेस ये हुआ, हाइट ये हुआ। ट्रायंगल ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो एरिया भी क्या होगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, सेम रहेगा। बस बेस और हाइट बदल रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रायंगल का साइज बढ़ घट नहीं रहा, इसीलिए क्या होगा इसका एरिया सेम होगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से हम लोग ये अब इस ट्रायंगल का निकालेंगे क्यू पी सी। अब इसमें देखिए फिर बेस अगर हम ये लेंगे तो हाइट हमें क्या होना पड़ेगा, बाहर जाएगा हाइट, क्योंकि ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट बाहर रहता है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका नाम है एन। तो चलिए देखिए ध्यान से, वहाँ पे ये ट्रायंगल हम शेडो कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी, क्या नाम है ट्रायंगल का, क्यू सी पी। ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा क्यू सी ले लेंगे, और हाइट जो उसमें था इसमें भी वही रह जाएगा। अब क्या कीजिए, टेकिंग रेशियो कीजिएगा। टेकिंग रेशियो लेने पे क्या होगा, ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी इक्वल टू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी। इसका जो हम निकालें एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका जो निकाले हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ देखिए 1/2 कट जाएगा, पी एन कट जाएगा, क्या बचेगा ए क्यू बाय क्यू सी। आप इक्वेशन मान लीजिए इसको 6, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला आपको हम बता चुके हैं कि ए पी क्यू या फिर ए क्यू पी, या फिर नाम किसी भी तरह से घुमा के लीजिए तो एरिया क्या होगा, सबका सेम होगा क्योंकि ट्रायंगल सेम है।
लेकिन नीचे वाले में देखिए हमारा इस तरह का फिगर है, इस तरह का फिगर है। इसका नाम है P, इसका नाम है B, इसका नाम है Q, इसका नाम है C। एक ट्रायंगल है हमारा ये वाला जो निकाले थे, और एक ट्रायंगल है ये वाला जो हम लोग निकाले थे। अब देखिए ये ट्रायंगल और ये भी एक लाइन है, तो ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ जो है, अगर हम ये बेस को छोड़ के ये बेस माने और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला देखें इस ट्रायंगल को, तो दोनों ट्रायंगल के लिए अगर हम बेस की बात करें, ये कॉमन बेस है, सेम बेस है। ये भी ट्रायंगल इस बेस पे बना है और ये भी ट्रायंगल इसी बेस पे बना है, और दोनों का बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे, हियर triangle PBQ and triangle QCP are formed on the same base, and सेम बेस पे बना है। ये दोनों ही ट्रायंगल, ये और ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बना है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, ये और ये पैरेलल लाइन है उसके बीच में बना है, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू होगा किसके एरिया के, एरिया ऑफ ट्रायंगल QCP। PBQ का जो एरिया होगा ये इसके एरिया का इक्वल होगा। जब एरिया का इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैंस ऊपर वाला तो पहले से इक्वल है। ऊपर वाला पहले से इक्वल है तो नीचे वाला इक्वल हम लोग दिखा दिए, तो क्या बोलेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQP बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QCP। क्या होगा, या पहले से ऊपर वाला इक्वल है ही क्योंकि सेम ट्रायंगल है, तो एरिया कुछ भी आए हमेशा इक्वल ही आएगा क्योंकि सेम ट्रायंगल है। किसी भी तरह से निकालिए एरिया सेम आएगा, लेकिन नीचे वाला हम क्या किए, दिखाए कैसे इक्वल है। तो बोलेंगे हम लोग हैंस AP, इसका हम लोग निकाले थे क्या, इसका निकाले थे AP बाय PB और इसका निकाले थे AQ बाय QC। यही तो प्रूव करना था। आपका हो गया यस सॉल्व, हम लोग नीचे में लिख देंगे प्रूव्ड। क्या कहना था थेल्स का कहना था कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर हम किसी ट्रायंगल में एक साइड का पैरेलल ड्रॉ करें, then the parallel lines intersect other two sides at the distinct point and this point divide the both side in the same ratio। ये कहना था। सेम रेशियो हम लोग
दिखा दिए, सेम रेशियो दिखा दिए, हो गया प्रूव। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको बार बार देखिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।